जय हिंद। आज बहुत ही दुखद खबर सामने लेकर आए हैं भाई। और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज एक फ़ौजी की मृत्यु हो गई है। हालांकि ये वर्ड शोभा नहीं देती एक भारतीय नागरिक होने के नाते, पर क्या करूं, संविधान ऐसी अधिकार ही दे रहा है, ऐसा कानून ही बना रखा है कि भाई एक फ़ौजी जो है अग्निवीर में अगर जो भी भर्ती करते हैं और अगर वो बाई चांस शहीद होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो उनको शहीद की उपाधि नहीं दी जाएगी। हालांकि ये सब इतने इससे बड़ा एक श्राप एक फौजी के लिए और कुछ हो नहीं सकता, उसके परिवार वालों के लिए इससे बेहद दुखद कुछ हो ही नहीं सकता है। एक इंसान, एक युवा लड़का, वो 19 साल का लड़का, आज हम भी हैं, आप भी होंगे, आपका बेटा भी होगा भाई। एक फौजी जो रिक्रूट होते हैं, नए नए युवा साथी, उनका क्या ख्वाहिश होती है कि वो देश को सर्व करे, देश को सेवा करे, और उसके लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। और उसके बाद भी अगर उन्हें एक शहीद की उपाधि ना मिले, एक शहीद की दर्जा ना मिले, तो भाई इससे दुख की बात और हो क्या सकती है। हालांकि पहले भी हम जब टीओडी की भर्ती जो आई थी, टूर ऑफ ड्यूटी फर्स्ट टाइम, उसमें भी हम बताए थे कि भाई इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आज मैं फ़ायदे और नुकसान की बात ना करते हुए ये बात बताना चाहता हूँ। आज मुझे समझ में आया कि पहले के जो एक्स सर्विसमैन थे, जो रिटायर्ड हो गए थे फौजी, वो क्यों अग्निवीर का विरोध कर रहे थे, क्यों मतलब कि उसमें कुछ नए चेंजेस करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्होंने करने में असमर्थ हुए। भाई आज अमृतपाल जी के बारे में बात करने वाला हूँ। वो 19 साल का लड़का, एक देश का सेवा करने के लिए उसके पास जज्बा, जुनून जो है, उसके जज्बा और जुनून को सलाम। लेकिन क्या करे, सरकार ने उन्हें आज मात्र 2 सिपाही, वो भी सिविल ड्रेस में, मतलब कि फौजी के ड्रेस में भी ना आकर, बस उनके सिविल ड्रेस में प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके घर तक, कोटली जो गांव है उनका, कोटली कलां, उनके गांव तक पहुंचाया गया। भाई इससे दुख की बात एक फौजी के लिए और कुछ हो नहीं सकती, उसके परिवार वालों के लिए। आज जब एक फौजी शहीद होता है तो उसके ढोल नगाड़े के साथ, बहुत सारे फौजियों के साथ उनको मतलब कि बंदूक की सलामी दी जाती है, तोपों की सलामी दी जाती है। उस समय एक फौजी की माता पिता, उनके परिवार वालों को दिल जो है, गर्व से उनका सीना जो है चौड़ा हो जाता है। लेकिन भाई अफसोस के साथ, मतलब क्या करें, एक युवा लड़का अपने देश के लिए अपना जान तक न्यौछावर कर दिया। सारी परिवार सुख सुविधाओं को छोड़कर उसने देश को सेवा करा, देश को चुना। और मात्र जिसने 19 साल के इसी देश में, जब 21 साल की उम्र में, आज मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन फिर भी अभी हम नाबालिग हैं, चूँकि ये संविधान कहती है। और 21 साल के उम्र में मतलब कि हम एक युवा होते हैं, एक बालिग इंसान होते हैं। उससे कम उम्र यानी 19 साल 18 साल की उम्र में भी वो लड़का, जिसको मतलब कि सही से कुछ पता ही नहीं है देश के बारे में, वो अपने छोटे से गांव से निकलकर वो देश को सेवा करना चाहता है, देश के लिए मर मिटने को तैयार है। और अगर उस इंसान के लिए, उस युवा लड़का के लिए, उस फौजी के लिए अगर आप एक शहीद, एक शहादत की उपाधि तक नहीं दे सकते, तो भाई इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। वो फौजी, वो पहला अग्निवीर, देश का पहला अग्निवीर जो शहीद हो गए हैं, ना जाने और भी कितने अग्निवीर होंगे जो उस देश के लिए सेवा कर रहे होंगे। और आगे भी इस तरह की रिक्रूटमेंट होती रहेगी। उन सारी फौजियों को, उन सारे फ्यूचर फौजियों को मैं सलाम करता हूं कि भाई आप इतनी सारी सेक्रीफाइसेस के बाद भी आप अपने देश को चुना। में थोड़ी सी भी एक देश की प्रति सोच है, देश प्रेम की भावना है, तो भाई उस फौजी के लिए एक बार आप ज़रूर सोचना, उसके बारे में एक छोटी सी लाइनें ज़रूर लिखना। उनकी शहादत के लिए हम खुद श्रद्धांजलि देते हैं और मौन व्रत धारण करते हैं कि भाई आपका स्थान, अगर शहादत नहीं भी मिली, शहीद की उपाधि नहीं भी मिली, फिर भी भाई आप हमारे दिल में हमेशा रहेंगे एक फौजी के रूप में। क्योंकि एक फौजी का दर्द क्या होता है, एक फौज की तैयारी करने वाले युवा को ही पता है कि भाई पैसों के तो कहीं भी कमा सकता है, पैसा कमाने की बहुत सारे जरिया, हज़ारों जरिया है, हज़ारों काम है, लेकिन फिर भी वो भाई फ़ौज को ही क्यों चुनता है। एक पढ़ा लिखा बंदा और भी जगह, और भी सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर है, वहाँ भी वो जा सकता है, लेकिन फिर भी वो फ़ौज को चुनता है, फ़ौज को प्रीफर करता है, फ़ौज को पहला स्थान देता है। और सरकार उसके साथ ये सब बदसलूकी कर रही है, भाई ये शोभा नहीं देता है। और मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई एक फ़ौज के लिए ये जो मृत्यु वर्ड है ना, वो फ़ौज के लिए बना ही नहीं है। फ़ौज के लिए तो केवल और केवल शहादत है, उनकी शहीदी है, वो अमर है। आज फिर हम बोलते हैं कि शहीद जवान अमर रहे, लेकिन पता ना क्या हो गया है इस संविधान को, इस सरकार को, यहाँ देश में जो राजनेता बैठे हैं उनको पता ना क्या हो गया। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो देश के जो महान बड़े बड़े मतलब कि रक्षा के विभाग के अध्यक्ष हैं, रक्षा के पदाधिकारी हैं, उनको मतलब कि ये कैसा लगता होगा कि जब एक युवा, एक फौजी
मात्र 19 साल का लड़का में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। भाई उसके कम से कम मृत शरीर को तो धूमधाम से लाते, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ लाते, लेकिन मात्र 2 फौजी वो भी सिविल ड्रेस में। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया भाई। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। और मैं ऐसा वीडियो मैं पहले कभी नहीं बनाया था, लेकिन अफ़सोस मुझे बनाना पड़ा। भाई मेरा इमोशनल खुद पर खुद कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मैं पहले भी कहा कि भाई एक फ़ौजी को, जो फ़ौजी का दुख होता है, दर्द होता है, वो फ़ौज की तैयारी करने वाले एक युवा को ही पता है। इससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जय हिंद लिखना तो आम बात है, हर कोई लिखता है भारत माता की जय, लेकिन असल में जब देश सेवा की बात आए तो एक फ़ौज की तैयारी करने वाला युवा हमेशा डटा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन वो लड़का जो 17 साल में रिक्रूट हो गया, भाई उसकी सोच ज़रा आप सोच सकते हो। जो सोच है उसकी जो थिंकिंग पावर है वो असीम है भाई। वो देश के प्रति उनका प्यार है, अगाढ़ प्यार है। वो गांव का बच्चा, वो किसान का बच्चा आज देश के लिए न्यौछावर कर दिया अपना प्राण। उस शहीद भाई के लिए मेरे वीडियो को लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही इस वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत है। बस भाई मैं इतना ही कहता हूँ कि उस फौजी के लिए, और भी ना जाने कितने फौजी हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा दिल में प्यार ज़रूर रखें। और कहीं भी आपको फौजी दिखे, उनके साथ नम्रता से पेश आएँ, उनके साथ मतलब कि एक शिष्टाचार रूप से व्यवहार करें, उनके साथ एकदम मतलब कि अपनापन जैसा रखे। क्योंकि वो फौजी साल साल भर, 1.5 साल तक अपना घर तक, परिवार तक नहीं आता है। अपनी घर परिवार छोड़कर उसने देश को चुना है भाई, तो कुछ तो आपका भी सेक्रीफाइस बनता है। आपका भी दिल में उनके प्रति थोड़ा तो प्यार होना ही चाहिए। बस इतना ही, और विशेष मैं क्या कहूँ भाई। मैं खुद बोल नहीं पा रहा था कि मैं इसके बारे में कुछ बोल पाऊँ। जब मुझे खबर मिली तो मुझसे रहा नहीं गया। बाकी मिलते हैं, और भी अगर आप फौजी बनना चाहते हैं, फ़ौज की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, और जितना हो सके मैं अपनी तरह से बेस्ट ही दूँगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।